अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा कि आप सब हजरात जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस ने तबाही फैलाई हुई है, जिससे हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है। हुकूमत की तरफ से जो भी हिदायत दी जा रही हैं, तो तमाम दोस्तों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि उस पर ख़ुद भी अमल करें, अपने घर वालों को भी अमल करवाएं और अपने दोस्तों और अपने अजीज़ों से भी अमल करवाएं, क्योंकि ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं जिसके अंदर दोस्तों हमारा ही फ़ायदा है। जैसा कि वक्त का तकाजा है कि इस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर रहना चाहिए और बग़ैर किसी शदीद ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर शदीद मजबूरी की वजह से घर से निकलना भी पड़े तो अपना मास्क, अपने दस्ताने और दूसरी हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करके ही निकलना चाहिए। इसी के अंदर हमारी हिफाजत है, इसी के अंदर आफ़ियत है। और अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस मुहलिक बीमारी और मुहलिक मरज़ से अल्लाह ताला तमाम आलम इंसान को महफूज फरमाए। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम रिले के ऊपर बात करेंगे कि रिले बेसिकली होती क्या है और ये क्या काम करती है, किस तरीके पे काम करती है और कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आ जाते हैं कि रिले क्या होती है। तो जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसका नाम है रिले। अगर आप इस वर्ड को देखें तो रिले का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसफ़र। तो ये भी हमारे लोड को दो सप्लाइयों में से एक सप्लाई पर ट्रांसफ़र कर रही होती है दोस्तों, इस वजह से इसको रिले कहा जाता है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है, जैसा कि सभी दोस्त जानते हैं कि री का लफ्ज़ किसी काम के बार बार होने को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हम कहते हैं रीकाउंट, रीचेकिंग वगैरह। तो इसी तरह ले का मतलब होता है लेटना और रीले का मतलब होगा दोबारा लेटना। इसका जो कॉमन टर्मिनल होता है वो दोस्तों एक जगह पे लेटा हुआ होता है। जिस वक्त आप उसको सप्लाई देते हैं तो वो गोया के जागता है और दूसरे टर्मिनल की तरफ ट्रांसफ़र होता है। फिर जो ही आप इसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये दोबारा अपनी जगह पे आके लेट जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रिले कहा जा सकता है। बहरहाल जो भी हो, हमें मकसद होता है कि इसके काम से कि ये रिले हमारी क्या काम करती है। तो दोस्तों, जहाँ पे आपके पास दो सप्लाइयाँ हों और एक लोड को दो सप्लाइयाँ आपने प्रोवाइड करनी हो दोस्तों, वहाँ पे रिले का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लूप्स निकली होती हैं और स्टेबलाइज़र के आउटपुट सॉकेट पे हमने 220 वोल्ट देने होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि ट्रांसफार्मर से निकलने वाली मुख्तलिफ़ लूप्स उस आउटपुट की सॉकेट के साथ बारी बारी टच हों ताकि उस पर 220 वोल्ट ही रहें। तो उसके लिए दोस्तों हम रिले का इस्तेमाल करते हैं, जो बारी बारी उन मुख्तलिफ़ लूपों को स्टेबलाइज़र के आउटपुट सॉकेट के साथ मिलाती है और कभी मिलाती है और कभी उससे जुदा करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी लोड के साथ किसी सप्लाई को दोस्तों ये कभी तो टच करती है और कभी उससे ब्रेक करती है। तो यानी ये सर्किट की मेकिंग और ब्रेकिंग की काम आती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक रिले है। मैंने बड़ी रिले इस वजह से लिया ताकि समझने में आसानी हो। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके जो दरमियान वाला हिस्सा है दोस्तों, ये कॉइल है। हम इसको सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर जो कॉइल होती है वो मैग्नेटाइज होती है और मैग्नेट बनकर ये जो दरमियान वाला कॉमन पॉइंट होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नतीजतन ये जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है वो नीचे वाली पतरी के साथ टच हो जाता है और अगर सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है तो ये दोबारा पतरी हमारी ऊपर वाली अपनी असल जगह पे आके मिल जाती है। तो सबसे पहले देखें कि ये कॉइल के दोनों तरफ दो टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं। इन दो टर्मिनल की वजह से हम कॉइल को करंट देते हैं, जिसकी वजह से ये कॉइल हमारी मैग्नेटाइज हो जाती है। उसके बाद देखें तो ये आपको तीन टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। इसमें जो ऊपर वाली जो बार आपको नज़र आ रही है और उसके साथ तार एक लगी हुई है और पीछे एक टर्मिनल बना हुआ है, तो ये दोस्तों हमारा कॉमन टर्मिनल होता है। और अगर सामने वाले हिस्से में आप देखें तो आपको दो टर्मिनल नज़र आएंगे। एक टर्मिनल आपको नीचे नज़र आता है जो कि कॉमन के नीचे है और कॉमन और नीचे वाले टर्मिनल के दरमियान आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा गैप है। और दूसरा टर्मिनल हमें नज़र आता है जो कि कॉमन के ऊपर है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारा कॉमन टर्मिनल है वो ऊपर वाले टर्मिनल के साथ टच है। तो दोस्तों, हमारा कॉमन कॉन्टैक्ट जिस भी
कॉन्टैक्ट के साथ टच होगा उसको हम NC कहते हैं, यानी नॉर्मल क्लोज। इसका मतलब यह है कि अगर इस रिले को करंट ना दिया जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा कॉमन कॉन्टैक्ट है ये ऊपर वाली पतरी के साथ टच रहेगा और सर्किट हमारा क्लोज रहेगा। इसको हम कहते हैं NC पॉइंट। और अगर रिले को करंट दिया जाए तो ये कॉइल मैग्नेटाइज होगी और इस कॉमन कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, नीचे वाले टर्मिनल के साथ आके टच होगा तो नीचे वाले टर्मिनल को हम कहते हैं NO यानी नॉर्मली ओपन। और यही बात आप देखें तो दोस्तों आपको छोटी रिले के अंदर भी नज़र आएगी। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि ये आपको 5 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। 3 टर्मिनल ऊपर हैं और 2 टर्मिनल इसके नीचे हैं। तो जो ऊपर 3 टर्मिनल हैं दोस्तों, इसके जो साइडों वाले 2 टर्मिनल हैं ये कॉइल के पॉइंट है, यानी यहाँ पे आप कॉइल को रन करने के लिए सप्लाई देंगे। और इन दोनों के दरम्यान वाला जो टर्मिनल है ये दोस्तों ये आपका कॉमन है। जैसे कि ये बड़ी रिले के अंदर ऊपर वाली बार आप देख रहे हैं, तो ये बड़ी जो बार है वो छोटी रिले के अंदर आपको ये दरम्यान वाले टर्मिनल की सूरत में नज़र आती है। और इस रिले के दोस्तों आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये आपको NC पॉइंट इसका मिलता है, यानी नॉर्मली क्लोज। अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर जो आपको टर्मिनल नज़र आ रहा है ये दोस्तों NO पॉइंट है, यानी नॉर्मली ओपन है। ये उसी वक्त क्लोज होगा जब आप इसको करंट देंगे। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट को हम NC और राइट हैंड साइड वाले को हम NO पॉइंट कहते हैं। अगर रिले के शेप की बात की जाए तो दोस्तों ये मुख्तलिफ शक्लों के अंदर आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये DC के बड़ी रिले है और ये DC वाली छोटी रिले है और इसके दरम्यान में भी कई साइज़ आते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी मेरे हाथ में एक रिले है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके 3 टर्मिनल हैं, ये इसका कॉमन टर्मिनल है और इसके नीचे आप देखें तो ये आपको NC मिलेगा और राइट हैंड साइड पे आप देखें तो आपको NO पॉइंट इसका मिलेगा। और उसकी दूसरी तरफ आप देखें तो ये आपको कॉइल के 2 पॉइंट मिलते हैं। तो रिले मुख्तलिफ शेप्स के अंदर आती हैं। तो ये DC रिलेज, इसी तरह AC रिलेज भी होती हैं, यानी जो कि AC पे वर्क करती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये रिले हमारी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके स्टेबलाइज़र के अंदर ये रिलेज कसरत से इस्तेमाल होती है। हाथ में स्टेबलाइज़र का एक सर्किट है और आपको 5 रिलेज लगी हुई मिलती हैं। ये एक ख़ास उसूल के मुताबिक स्टेबलाइज़र के अंदर काम कर रही होती हैं। इसी तरह UPS के अंदर भी दोस्तों रिले ही लगी होती है, जो कि हमारे वापडा बंद होने की सूरत में ऑटोमेटिकली हमारा लोड UPS पे शिफ्ट हो जाता है और वापडा आने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा लोड वापडा पे शिफ्ट हो जाता है। तो उसके अंदर भी बेसिकली ये रिले ही काम कर रही होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये एक ही लोड को 2 सप्लाइयों पर चलाने के लिए होती है, कि एक वक्त में उस लोड को हम एक सप्लाई दे रहे हों और दूसरे वक्त में हम उसी लोड को दूसरी सप्लाई दे रहे हों, तो उसके लिए हम दोस्तों रिले का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों रिले और 2 वे स्विच का काम एक ही होता है, बस 2 वे स्विच वो मैनुअली काम करता है और रिले हमारी जो होती है वो सप्लाई मिलने पे ऑटो काम कर रही होती है। तो इस वजह से ज़्यादातर सर्किट्स के अंदर रिले को इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल करना मुफीद होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों जनरेटर इस्तेमाल करने की सूरत में भी रिले इस्तेमाल करनी पड़ती है, ताकि ऑटो हमारा जो लोड है वो जनरेटर पे शिफ्ट हो और बिजली आने की सूरत में हमारा लोड वापडा पे शिफ्ट हो जाए। तो जहाँ पर भी दोस्तों ऑटो लोड शिफ्ट करने की आपको ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आप रिले को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो ये आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों काइंडली लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।